जय हिंद साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर। देखिए, अभी भी फेड की जो मीटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और कल शाम तक यानी कह सकते हैं रात तक इसका रिजल्ट आने वाला है। तो हमें बहुत बड़ा उथल पुथल मार्केट में देखने को मिलने वाला है। 5 ऐसी अपडेट मैंने कल आप सबको बताई थी जो मार्केट में कहीं ना कहीं तेजी साइड में ले जाने वाली है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि कल मार्केट में गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन खुलने वाला है। देखिए, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमें अब जो है 1-2 दिन बहुत ही अग्रेसिव मोमेंट देखने को मिलने वाला है, चाहे वो अप साइड का हो या डाउन साइड का हो, क्योंकि यहाँ पर एक जबरदस्त हमें जो है मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो कहीं ना कहीं एक अग्रेसिव मोमेंटम हमें जबरदस्त कह सकते हैं तेजी साइड में मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन एक छोटी सी खबर से पूरा बाजार भी पलट सकता है, जैसा कि ऑफिशियल घोषणा। देखिए, जो न्यूज़ है या इधर उधर से जो सोर्सेस से अपडेट आ रही हैं, अगर उससे जो थोड़ा डिफरेंट क्या होता है, हमेशा जो एक्सपेक्टेशन होती है उससे चेंजेस कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। तो अभी जो एक्सपेक्टेशन है भाई कि हमें ये चीज़ें हमें देखने को मीटिंग से मिलने वाली हैं, लेकिन ऑफिशियल अपडेट में कोई ऐसी अपडेट आती है जो मार्केट पर इफेक्ट डाल सकती है। तो वो इस वजह से हमें जो है मार्केट में एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग यानी कि ऑल टाइम हाई निफ्टी है, मिड कैप है, तो हमें रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है अगर एक छोटी सी बैड अपडेट कोई भी ऐसी आती है जो मार्केट पर इफेक्ट डाले। तो हमें थोड़ा इससे भी अलर्ट रहना है। आज की अगर हम बात करें तो मैंने आप सबके लिए आज यहाँ पर जो ट्यूसडे देख सकते हैं यानी मंगलवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिया था, जो 95% एक्यूरेसी के साथ जो है हमेशा हम 90 जो भी आप सबको जो भी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ वो अच्छे से पूरा दिन चार्ट पर एनालिसिस करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर, डे टाइम फ्रेम पर, और ऐसे ही मतलब कहाँ से कैसे कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, तो वो सब जब अच्छे से मैं क्लियरिफाई करके और मार्केट किस रेंज में मूव कर रहा है, कैसे क्या हो सकती है स्ट्रेटजी नेक्स्ट डे के लिए, तो वो सब बहुत ही मेहनत से दोस्तों तैयार करके लाता हूं। इसीलिए हमें 95% जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। और मैं बैक टेस्ट भी साथ साथ कराता रहता हूं ताकि आप लोगों को वो सारी चीजें क्लियर होते हुए देखने को मिले। ऐसा नहीं कि बस कुछ आज बता दिया तो कल मैं उन चीजों को फिर छोड़कर कुछ दूसरी चीज, पहले आप ये देखिए। और हर वीडियो में मैं आप सबको प्रीवियस कुछ डाटा जो है कहीं ना कहीं आप सबको बैक टेस्ट करवा ही देता हूं कि देखिए यहां पर हमें ये चीजें किस हद तक सही देखने को मिली। तो देखिए, निफ्टी के लिए आज मैंने क्या दिया था, सपोर्टिंग रेंज 250 से 300, और देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रेंज है, इसे ध्यान रखिएगा। 25,250 से 300 ये सपोर्टिंग रेंज आज के लिए था। और आज हमें जो निफ्टी की रेंज देखने को मिली वो केवल 90 पॉइंट में ही केवल अप डाउन मूव करता हुआ देखने को मिला, केवल 90 पॉइंट में। और बैंक निफ्टी में केवल 250 रेंज में ही लगभग जो है कह सकते हैं 250 के पॉइंट में ही मार्केट जो है रेंज में मूव करती हुई देखने को मिली। तो यहाँ पर अगर हम सपोर्टिंग रेंज की बात करें तो 25,250 से 300 की जो रेंज है इसके बीच ज़बरदस्त सपोर्टिंग रेंज है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,500 से लेके 550, तो आज का हमें जो लो देखने को मिला 25,352 देखने को मिला, यानी कि मार्केट 300 के नीचे नहीं आई, 352 लो देखने को मिला। और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला, यानी कि तेजी की साइड की अगर बात करें तो हाई हमें 25,441 देखने को मिला, जो केवल 4 पॉइंट कम था ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने में। लेकिन जो ऑल टाइम हाई है वो है 25,445, जिसको ब्रेक नहीं कर पाई, और आज का हाई 25,441 रहा और क्लोजिंग दिया है 25,407 पर। तो ये सभी चीज़ें जो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको सबको बताता हूँ अच्छे से एनालिसिस करके और सारी चीज़ें कलेक्ट करके ही लेके आता हूँ। तो यहां पर देखिए ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है, तो अब यहां पर एक बार हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, उसके बाद हम कल की स्ट्रेटजी क्या हमें रखना है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया था बैंक निफ्टी के लिए, तो सपोर्टिंग रेंज 51,900 से 52,000 है। तो आज हमें लो क्या देखने को मिला, हमें लो देखने को मिला 52,085, यानी कि 52,000 के बिल्कुल करीब से ही कहीं ना कहीं 52,085, लेकिन 52,000 तक मार्केट पहुंच नहीं पाई। 52,085 से अप साइड का ही मोमेंटम हमें देखने को मिला है।
तो कितना ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल मार्केट बिल्कुल जो है कह सकते हैं 50 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट इसी का जो है डिफरेंस हमें केवल देखने को मिल रहा है। तो इस एक्यूरेसी के लिए दोस्तों एक लाइक तो कम से कम बनता ही है। रेजिस्टेंस रेंज की बात करें तो 52,550 से 650 पर एक रेंज हमें देखने को मिल रही है, रेजिस्टेंस रेंज। इसके बाद में अगर ये ब्रेक होता है तो हमें सीधा जो बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है यानी कि 53,000, 1,000 पॉइंट कम है केवल, तो वो कहीं ना कहीं फिर टच करते हुए देखने को मिलती है। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए एक अग्रेसिव बुल्स मूवमेंट। तो इसलिए यहाँ पर देखिए जब तक इस रेंज से मार्केट, ये इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इसको ब्रेक करना है, इसको जब एक बाधा बनने का काम करने वाला है ये रेंज। तो क्योंकि जब प्रीवियस चीज़ों को आप देखेंगे, जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि हम 15 मिनट, 30 मिनट और डे फ्रेम, हावर्स फ्रेम सभी पर जो है पैटर्न लगा के जो है रे ड्रा करके, ट्रेंड लाइन ड्रा करके, तो ये सब चीज़ें जो है कर करके फिर ये चीज़ें निकाल के लाता हूँ जो आप सबको जो है कम समय में और बिना किसी ज़्यादा जो है मिक्स बेज बना के कह सकते हैं कि बिना किसी मिक्स के जो है ये चीज़ें सिंपल और साफ़ सुथरा प्रोवाइड कर सकूँ। तो देखिए अब यहाँ पर हम कल के लिए अगर बात करें तो देखिए कल के लिए भी हमारी यही स्ट्रेटजी रहेगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है। आप कल के लिए यानी कि बुधवार के लिए भी यही आप नोट कर सकते हैं या आप इसे जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये रेंज ऐसी है कि अगर ये ब्रेक होती है, जैसे कि सपोर्टिंग रेंज है, ये ब्रेक होती है तो हमें एक कह सकते हैं कि बियर्स एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा देखने को फिर मिलने वाली है, यानी कि मार्केट को 25,000 तक भी टच कराने का हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है अगर ये इंपॉर्टेंट रेंज ब्रेक होती है। अप साइड की बात करें तो अप साइड में मार्केट इस रेंज को भी ब्रेक कर सकती है और तेजी साइड में आगे की तरफ बढ़ सकती है। बैंक निफ्टी के लिए भी वही चीज़ें रहने वाली है जो आज के लिए थी। अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो ध्यान रखिएगा, अगर ये ब्रेक होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बियर्स एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और रेजिस्टेंस की बात करें तो ये रेंज ब्रेक हो जाती है तो हमें कहीं ना कहीं एक अग्रेसिव जो है कह सकते हैं बुल्स एक्टिविटी देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर मैं आप सबको जो है शॉर्ट में अगर बोल के बताऊँ, मतलब संक्षेप में अगर बताना चाहूँ तो ओवरऑल ये केवल आपको ध्यान रखना है। और इन सभी का ओवरऑल मतलब मैं दोस्तों बता देता हूँ फाइनल और क्लियर कि पूरी तरीके से 1-2 दिन ग्लोबल न्यूज़ पर मार्केट ट्रेंड करने वाली है। तो ये कह सकते हैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये आप 60% ही मान के चल सकते हैं। देखिए जो चीज़ें हैं क्लियर हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड लाइन हो गई, या जो भी चीज़ें कैंडल है या जो भी चीज़ें हैं, तो ये सब कब काम करता है जब मार्केट नॉर्मली मूवमेंट करे। लेकिन जब जो है पूरी तरीके से न्यूज़ बेस पर होती है तो हमें एक अग्रेसिव मूवमेंट देखने को मिलता है, चाहे वो मंदी साइड का हो या तेज़ी साइड का हो। तो 1-2 दिन यानी कि कल और परसों आपको या तो कल या तो परसों एक अग्रेसिव मोमेंटम कहीं ना कहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप सबको यहाँ पर एक सलाह देना चाहूँगा, आप चाहें तो उसे माने या चाहे ना माने, अगर होल्डिंग करते हैं यानी कि सी या पी होल्ड करते हैं तो 2 दिन मत करिए। हो सकता है आपको प्रॉफिट हो जाए तो प्रॉफिट भी आपको सीधा 50%, 60% का प्रॉफिट होगा, यानी कि आपकी कैपिटल जो है जितना आपने यूज किया है उससे आधा से ज़्यादा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। लेकिन पूरी की पूरी कैपिटल जा भी सकती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो अभी तो मैं यही कहूँगा 1-2 दिन होल्डिंग ना बनाए, रिस्क बहुत ही ज़्यादा है, चाहे वो तेज़ी साइड का हो चाहे मंदी साइड का हो। यहाँ पर देखिए मार्केट जो है ये लगभग 4:30 बजे की अपडेट है दोस्तों, तो ये जो है मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्स होना शुरू हो गई है। अभी तक जो है जब तक इंडियन मार्केट अपनी थी तब तक थोड़ा बहुत हमें तेज़ी देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर मैं कमोडिटी हो गया, करेंसी हो गया, ग्लोबल जो इंडेसेस हैं उनके सभी को लेके आया हूँ, तो इन सभी में हमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है अब गिव निफ्टी की बात करें और डाउ जोन की बात करें तो ये सब जो है अच्छा खासा तेज़ी में थे, लेकिन अब ये सब रिवर्स हो रहे हैं। तो एक बार इनकी अपडेट आप सभी जो है सुबह तक जरूर ले लीजिएगा। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिसे आपको ध्यान रखना है और जो आपको बहुत ही ट्रेडिंग सेशन में काम आने वाला है। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है, कल 5 दिनों बाद एफआईएस ने कैश और स्टॉक फ्यूचर में बिकावली की है। ऊपरी स्तरों पर आएगी मुनाफा वसूली, यानी कि ऑल टाइम हाई है तो वहां से लोग थोड़ा सा सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं, और जब मुनाफा वसूली करेंगे तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। अगले 2 दिन नई खरीदारी से पहले इंतजार करें, जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया। ओवरनाइट पोजीशन बेहद कम या बिल्कुल न रखें, जैसा कि होल्डिंग से रिलेटेड आप सबको बताया कि देखिए अभी 2 दिन होल्डिंग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है।
बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन की संभावना है। पोजीशन रखें तो हेजिंग जरूर करें जिससे कि आपका लॉस कम होगा। इंट्राडे में भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। 2 दिन ट्रेड ना करें तो चलेगा, आपको कैपिटल सेव रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 67% एक्सपर्ट हैं, उनको 0.5% की कटौती की उम्मीद है। अभी 0.25 था, अब जो है 0.5% कटौती की उम्मीद निकल के आ रही है। फेड चेयरमैन की कमेंट्री बेहद होगी अहम, यानी कि फेड चेयरमैन जो भी उनकी ऑफिशियल घोषणा आती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए रहने वाली है। अगर मंदी के डर से दरें 0.5% घटी तो बाजार गिरेंगे। लोग सबसे ज़्यादा फेड के स्लो डाउन पर सुनना चाहते हैं। फेड मीटिंग से पहले बुलिश रहें, सावधान, यानी कि जो भी भैया तेजी वाले हैं उनको सावधान रहना है। जैसा कि मैंने आप सबको शुरू में ही बता दिया, एक छोटी सी न्यूज, छोटी सी और हल्की सी भी बैड अपडेट है, पूरी मार्केट को हिला देगी, पूरी मार्केट को पलटा सकती है। तो इसलिए आपको अब भी ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। गुरुवार तक बढ़ सकता है उतार चढ़ाव, पूरी तरह से अमेरिकी बाजारों की चाल पर रहेंगे निर्भर। तो इसीलिए मैंने आप सबको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया है वो बस सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि वो ब्रेक होते ही, ब्रेक आउट करते ही या फिर ब्रेक डाउन करते ही हमें एक अग्रेसिव मोमेंट देखने को मिलने वाला है। तो बस इसी के व्यू को ध्यान में रखते हुए उसे आप नोट करिएगा। बाकी आपका वो ओवरऑल मार्केट में जो है नॉर्मल मूवमेंट नहीं होगा। जैसे कि मैंने आप सबको बताया, आप 90% मान के चलिए जो है न्यूज बेस पर मार्केट 2 दिन मूवमेंट करने वाली है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, ध्यान रखिएगा। निफ्टी 25,250 से 25,300 के रेंज के ऊपर रहने पर बुल्स एक्टिविटी बनी रहेगी। इस रेंज को ब्रेक करने पर बियर्स एक्टिविटी अग्रेसिव हो सकती है। तो ये एक सिंपल भाषा में आपको ध्यान रखना है कि आपके माइंड में ये बैठा रहे, बस इतना ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए 51,800 के ऊपर रहने पर बुल्स एक्टिविटी बनी रहेगी। लेकिन अगर 800 की रेंज को ब्रेक कर जाता है तो हमें बियर्स अग्रेसिव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो फिर 500-700 पॉइंट उनके लिए डाउन ले जाना बहुत ही आसान होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखना है। अब कल के लिए हम ट्रेड प्लान कैसे करेंगे वो आप सबको चार्ट पर लेकर चलते हैं और वहां से अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए निफ्टी में ट्रेड प्लान कैसे करना है अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर आज मार्केट में आप देख सकते हैं एक डब्लू पैटर्न हमें बनते हुए देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब डब्लू पैटर्न बनता है तो मार्केट इस तरीके से आगे निकल जाती है, लेकिन वो हमें देखने को नहीं मिला, मार्केट फिर से यहाँ से रिवर्स हो गई। तो कल की हम बात करें तो यहाँ पर हम सिंपल भाषा में और शॉर्ट में आप सबको समझाने का प्रयास करेंगे और ज़रूर आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर आपको इस रेंज को देखना है, ध्यान से समझना है। ये जो रेंज है 25,000, ध्यान से समझिएगा, 25,440 या आप इसे 450 भी मान सकते हैं। तो कल के लिए मार्केट गैप अप भी अगर ओपन हो जाती है लेकिन इस रेंज को ब्रेक कर जाती है, ध्यान से समझिएगा, इस रेंज को 440 से 450 की जो रेंज है इसको ब्रेक कर जाती है, तभी आपको तेजी साइड में प्लान करना है जो है पोजीशन के लिए। अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो तेजी साइड आपको बिल्कुल देखना नहीं है, लेकिन अगर ये ब्रेक होता है तो आपको एक चीज़ और बता दूं, छोटे क्वांटिटी छोटे पॉइंट के साथ में ही अपसाइड भी प्लान करना है, क्योंकि ऑल टाइम हाई है तो हमें जो है कहीं ना कहीं मार्केट में मोमेंटम जो देखने को मिलेगा, तो आपको छोटे पॉइंट लेके चलना है विद स्टॉप लॉस, ताकि आपका लॉस भी हो तो कम से कम हो और हमें तेजी साइड में, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है तो आपको 25,500 यानी कि सीधा सीधा आपको 500 को टारगेट में लेके और एंट्री बनानी है विद स्टॉप लॉस। लेकिन जब कैंडल का जो है कंफर्मेशन मिल जाए तो आपको कैंडल भी अच्छे से ध्यान रखना है, कंफर्मेशन कैंडल से ही मिलती है। तो जैसे आपको कंफर्मेशन मिले और ग्लोबल मार्केट है या जो भी न्यूज़ है उससे अपडेट तो रहना ही रहना है, 100% उससे अपडेट आपको रहना ही होगा। उससे अपडेट नहीं रहेंगे तो आप बिल्कुल धोखा खा जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसको ब्रेक करती है तो पहला टारगेट आप 25,500 का बना सकते हैं। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे मार्केट पॉजिटिव में है, सब कुछ ठीक है, अच्छा है, तो आपको दूसरा टारगेट भी देखने को मिल सकता है 25,550 का, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर एक चीज और बता दूं, अगर मार्केट इस रेंज से फिर गैप डाउन ओपन होती है या इसी रेंज के अंदर जो है थोड़े से पॉइंट के साथ गैप अप ओपन होती है, तो जब तक, जैसा कि मैंने तेजी साइड में किस रेंज को किस लेवल को ब्रेक करे तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही डाउन साइड में आपको क्या ध्यान रखना है अच्छे से यहां पर समझने की कोशिश करिएगा।
जैसे आप सबको मैंने पहले ही बताया कि 350 जो है 300 से 350 की जो रेंज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मार्केट जब इस रेंज से बाहर आती है, यहाँ पर देख सकते हैं इस रेंज से, ये 350 का जो जोन है 340 से 350 का, यहाँ से ब्रेकआउट दे जाती है, यानी कि यहाँ से जो है ब्रेकडाउन होती है। यहाँ से अगर इस रेंज कहीं भी गैप अप ओपन होती है और इस रेंज से ब्रेकडाउन कर जाती है इस लेवल को, 350 का जो लेवल है ये ब्रेकडाउन अगर कर जाती है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये 350 360 का जो ये यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लेवल है 350 360 का, तो यहाँ से इसको ब्रेक करती है और आपको इंडिकेशन मिलता है डाउन साइड का, और थोड़ी बहुत भी और भी मार्केट को आपको चेक करना है तो आप डाउन साइड में फिर प्लान करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसको ब्रेक करने के बाद में आप जो है 25250 का पहला टारगेट ले सकते हैं, 25250 का, इसको आप टारगेट में लेके विद स्टॉप लॉस एंट्री बना सकते हैं। और इसको भी मार्केट ब्रेक कर जाती है तो आपको 25150 का टारगेट लेना है। डाउन साइड में हमें फिर एक अग्रेसिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन जब तक कोई ऐसी न्यूज नहीं आती है, आपको जो है जो भी ग्लोबल मार्केट है, खासकर गिफ्ट निफ्टी डाउ जोन को बिल्कुल से अच्छे से वॉच करते ही रहना है, वो किस रेंज में मूवमेंट कर रहा है उसी रेंज में अपनी मार्केट मूव करने वाली है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि कौन कौन से लेवल किस रेंज को ब्रेक करेंगे फिर आपको एंट्री बनानी है। बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है, ध्यान से समझिएगा, आज हमें क्लोजिंग कितने पर देखने को मिली, 52,144 पर, और केवल लगभग जो है 250 के समथिंग में ही इसका मोमेंटम देखने को मिला। यानी कि बिल्कुल कह सकते हैं बैंक निफ्टी एकदम सुप्त अवस्था में शांत बैठा हुआ है, बस एक अग्रेसिव मोमेंट का इंतजार कर रहा है। और जैसे ही इंडिकेशन मिलता है हमें एक तेज धमाका बैंक निफ्टी में देखने को मिलने वाला है, और हो सकता है ये धमाका कल ही देखने को मिले, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो जीरो हीरो ट्रेडिंग इसमें ज़बरदस्त कहीं ना कहीं कल लोग बनाने वाले हैं। तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे ट्रेड प्लान करना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें आज क्लोजिंग 52,144 पर देखने को मिली है। तो जब तक अगर हम डाउन साइड की बात करें, ध्यान से समझिएगा, तो जब तक कहीं ना कहीं इस 52,000 को ब्रेक नहीं कर जाती है, यहाँ पर इस लेवल को देखिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, जब तक 52,000 को ब्रेक नहीं कर जाती है तब तक हम डाउन साइड में कोई भी प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर उसी रेंज में कहीं ना कहीं हमें फंसाने वाली है। तो जब तक जो है बैंक निफ्टी 52,000 के लेवल को ब्रेक ना करे तब तक आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, पेशेंस बना के थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट जो है अगर 52,000 को ब्रेक कर जाती है फिर आपको पहला टारगेट लेना है 51,800 का। 52,000 के नीचे अगर ब्रेक करती है और आपको इंडिकेशन मिलता है डाउन साइड का, थोड़ा सा मार्केट न्यूज से भी, न्यूज आपको 90% न्यूज का ही इसमें रोल हमें देखने को मिलेगा, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये सब जो 2-3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रीवियस को भी लेकर हैं, तो ये सब अगर ब्रेक होते हैं तो एक ज़बरदस्त हमें एग्रेसिव मोमेंट देखने को मिल सकता है। अब वो अप साइड का भी है और डाउन साइड का भी है, तो हमें कहीं ना कहीं 800 ये पहला हमें लेवल ले लेना है विद स्टॉप लॉस, और ये ब्रेक होता है तो हम दूसरा 650 का लेंगे, दूसरा 51,650 का टारगेट लेंगे डाउन साइड में, ध्यान रखिएगा। और अगर मार्केट में बुल्स एक्टिविटी देखने को मिलती है तो इसको कहीं ना कहीं 52,000 के ऊपर सस्टेंस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे कि अभी 52,144 है और यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन होती है, तो ये जो 200 ये जो जोन देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 52,250 का, 52,250 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। और मार्केट इस रेंज को ब्रेक करती है तभी हम तेजी साइड में प्लान करेंगे। 52,250 को ब्रेक करती है, यानी कि इस रेंज से मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद निकलती है, तो हमें फिर तेजी साइड में मोमेंटम लेना है। और यहाँ से ये ब्रेक करती है 52,250, तो हम पहला टारगेट 52,400 का लेंगे, 52,400 का पहला टारगेट हमारा रहेगा। और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हम 52,550 ये दूसरा टारगेट मार्केट में लेकर एंट्री बनाएंगे विद स्टॉप लॉस। लेकिन न्यूज़ और इंडिकेशन ये दो चीज़ का विशेष ध्यान रखना है मार्केट में एंट्री बनाते समय। तो ये सारी एनालिसिस आशा करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।